अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट परसेंटेजेस आपको दी गई हैं। आपने इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट या कह लें एक्सप्रेस करके दिखाना है, और आपने इन दोनों परसेंटेजेस को एक तरह का डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट और एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और बी पार्ट में आप देख सकते हैं एक डेसिमल की फॉर्म में नंबर गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आपने इन दोनों परसेंटेजेस को फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए वाले पार्ट से। तो ए पार्ट में जो मिक्स फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है, पहले उसको यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है 5 होल एंड 1/8, और उसके साथ क्या है आपके पास परसेंटेज का सिंबल है। तो पिछले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आए जिसमें परसेंटेज का सिंबल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा हो, उसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपने उस परसेंटेज सिंबल को रिमूव करना है। और ये जो परसेंटेज सिंबल है खाली, इसका मतलब होता है 1/100। यानी जब भी आप परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पर आपको 1/100 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर भी पहला स्टेप हम यही करेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को वैसे उतारूंगा जो कि है 5 होल एंड 1/8, और इस परसेंटेज सिंबल की जगह पर 1/100 लिखूंगा। तो ये जो परसेंटेज का सिंबल जब भी आप हटाएंगे तो आपको यहां पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल डालना पड़ेगा और आगे उसके 1/100 लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप परसेंटेज का सिंबल हटाकर 1/100 लिखेंगे, ये 1/100 हमेशा मल्टीप्लाई हुआ करेगा पीछे लिखी हुई टर्म या नंबर के साथ। तो इसलिए मैंने बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज किया है। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। उसका तरीका आपको आता है कि मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसका डिनोमिनेटर आप वैसे लिखते हैं, यानी ये 8 वैसे का वैसे लिखेंगे। इस डिनोमिनेटर को हमेशा यहां पे लिखे हुए होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम होल पार्ट बोलते हैं। तो होल पार्ट के तौर पे 5 लिखा हुआ है, तो आप 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 5 टाइम्स कितना होता है 40। तो जो आपके पास आंसर आता है, आप इस आंसर को और इधर ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर को हमेशा ऐड करते हैं। तो आपके पास आंसर यहां पर 40 आया था और इधर न्यूमरेटर में इस फ्रैक्शन फॉर्म के 1 लिखा हुआ है, तो 40 और 1 को ऐड करें तो आंसर बनता है आपके पास फाइनल वैल्यू के तौर पे 41। तो ये फाइनल वैल्यू जो आपके पास आई है 41, इसको आप हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे यहां पर, तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 41। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही 1/100 आपके पास वैसे का वैसे ही। अब आपने देखना है कि क्या इनमें कोई कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे या इस तरह क्रॉस, तो आपने कर देनी है। तो 41 और 8 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इस तरह 41 और 100 में भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इधर कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती। तो जब कोई भी कैंसिलेशन ना हो, फ्रैक्शंस लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 41 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 41 ऊपर न्यूमरेटर के तौर पे, और 800 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 800, जो कि आप यहां पर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इससे आगे हम इसको फर्दर आप कह ले सॉल्व नहीं कर सकते, कैंसलेशन नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमने यहां पर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में एक तरह का लिख लिया है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखी हुई थी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करने को कहा है। तो अब हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए 41 को 800 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं रफ वर्क में करके दिखाता हूं। 800 को इस तरह आउटसाइड लिखें और 41 को आप इस तरीके से इनसाइड लिखें। डिवीजन आपको आती है, आप इसको शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखें यहां पर 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 41 या 41 के पास पास आ जाए। तो जाहिर बात है 41 तो छोटा है और 800 बहुत बड़ा नंबर है, तो आपके पास जीरो वाला ऑप्शन ही बचता है। तो 800 को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चीज जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप जीरो लिख दें। अब आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 41 माइनस जीरो करेंगे तो आपके पास आएगा 41। अब आपको यहाँ पर एक डिजिट नीचे उतारना है, तो यहाँ पे कोई डिजिट है ही नहीं इसके आगे, तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, ऊपर भी लगाएंगे और इधर एक जीरो लिखकर एक जीरो नीचे उतार लेंगे। अब आप देखिए बन गया 410। 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 410 आ जाए। अगेन 410 छोटा है, 800 बड़ा है, तो जीरो वाला ही ऑप्शन है। तो 800 को अगेन जीरो से करेंगे तो सबसे छोटा जीरो ही आपके पास आएगा, जीरो। और यहाँ पर
पर माइनस का साइन, 410 को 0 से 410 में से 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 410 ही रहेगा। अब आपको ऊपर एक और 0 लिखकर नीचे उतारना है, क्योंकि 410 अभी भी छोटा है 800 से, तो एक 0 इधर लिखें और इस तरीके से नीचे उतार लें। अब ये बन गया 4100। अब आप 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास क्या आ जाए, जो 4100 है इसके पास पास नंबर आ जाए। तो 800 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, वो होता है 4000। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपके पास यही आती है। अब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और 4 माइनस 4 0 होता है, उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन अब आपको यहाँ पर एक 0 और उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक 0 हम और उतारेंगे ताकि क्या बन जाए, ये बन जाए 1000। अब 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1000 या इसके पास पास आ जाए। आप जानते हैं 800 को 1 से ही करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 800। अगेन सब्ट्रैक्ट करें, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 1 को 0 बना दें ताकि ये 10 हो जाए। 10 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 200। अगेन अब ये 200 छोटा हो गया एक तरह का 800 से, एक 0 यहाँ पर लिखेंगे और इसको यहाँ पर उतार लेंगे। अब आप 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2000 के पास पास आ जाए, तो या 2000 आ जाए। तो 800 को 2 से अगर आप करें तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आपको मिल सकती है। 800 को 2 से करें तो 1600 आपके पास वैल्यू के तौर पे आता है। अगेन सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, तो देखें 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे 2 को 1 बनाए ताकि 10 बन जाए। 10 माइनस 6 कितना होता है, वो होता है 4। और अब आप एक और 0 नीचे उतारेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास वैल्यू बची है नीचे, ये अभी भी बाहर वाले नंबर से छोटी है, तो ये कितना बन जाएगा 4000। अब 800 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4000 या इसके पास पास आ जाए, वो आपको पता है। 800 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 4000 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4000। 4000 माइनस 4000 क्या होता है, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो है 0.05125। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, डेसिमल फॉर्म आ गई, डेसिमल फॉर्म। तो आप इस डिवीजन को शॉर्ट करके भी कर सकते थे कि पहले ही 0 लगा दें, इधर एक 0 एक्स्ट्रा लिख लें। एक शॉर्ट तरीका भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने जस्ट आपको डिवीजन यहाँ पर करके दिखा दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो देखिए पहला पार्ट हमारा हो गया। पहले पार्ट में जो परसेंटेज थी गिवन, हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया और डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 91.4%। तो अब आपने इस 91.4% को फ्रैक्शन फॉर्म में भी और डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस या कह लें कन्वर्ट करके दिखाना है। तो जैसे मैं आपको ए पार्ट में समझा चुका हूं, जब भी कोई चीज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके पास लिखी भी आए, उसको फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करना है। और परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100, यानी जब भी आप परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे तो उसकी जगह पर 1/100 लिखेंगे। तो इसी स्टेप से हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 91.4 को वैसे का वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल हटाकर इसकी जगह पे आ जाएगा 1/100। और ये भी चीज आपको बता चुका हूं, जब भी परसेंटेज सिंबल की जगह पर आप 1/100 लिखेंगे तो इससे पहले मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होना चाहिए। ये 1/100 हमेशा मल्टीप्लाई होता है पीछे लिखी हुई नंबर या पीछे लिखी हुई टर्म के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज किया है। अब आगे हम इस डेसिमल को भी यहाँ से हटाएंगे। तो अगर मैं डेसिमल को यहाँ से हटा दूं तो ये बन जाएगा 914, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपको इस तरह लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, 10। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होते हैं तो आप इस तरह लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल वैसे का वैसे ही, 1/100 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने समझना है। देखिए 914 और 100 में आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये दोनों नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। इसके अलावा 914 और 10 को भी आप इनमें भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये दोनों नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अगर आप यहाँ पर कैंसिलेशन कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं वो तरीका भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को सामने वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। दोनों से आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। यहाँ पर मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे आगे एक फायदा मिलने वाला है डेसिमल फॉर्म में, जो आपको अभी इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 914 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, जो बन जाएगा 914,
और 10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 1000। याद रखें, आप कैंसिलेशन भी कर सकते हैं स्टेप में, तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। ये फ्रैक्शन एक बनाने के लिए मैंने यहां पर इस वजह से ये वाला स्टेप किया, क्योंकि मुझे इससे एक फायदा मिलेगा जो भी आपको मैं डेसिमल फॉर्म में बताऊंगा। तो मैं इस फ्रैक्शन के आगे इस तरह स्टार बना रहा हूं, तो आपको देखिएगा इससे एक फायदा मिलेगा। अब मैं यहां पर कैंसिलेशन कर लेता हूं। तो 914 और 1000 दोनों ऐसे नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो 2 को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आता है, 1000। और इसी तरीके से जो ऊपर 914 लिखा हुआ है, इसको भी आप अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 457। 2 को 457 से मल्टीप्लाई करने से 914 आता है। तो आपके पास आ गया 457 अपॉन 500। इससे आगे इनमें कैंसिलेशन नहीं होती, तो ये तो आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म। इसको आप बोलेंगे ये आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म। अब आपने डेसिमल फॉर्म में भी तो इसको कन्वर्ट करके दिखाना था। तो देखिए, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इस फ्रैक्शन में 457 को 500 पे मैन्युअली डिवाइड करें, आपको आंसर मिल जाएगा 0.914। और दूसरा आपके पास तरीका यह है कि ये जो स्टार वाली फ्रैक्शन थी, आप इसी की मदद ले लें। जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे 10 के मल्टीपल लिखे हो ना, जैसे 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, या 1000 लिखा हो, या 10,000 लिखा हो, उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। तो मैं इस स्टार वाली फ्रैक्शन को यहां पे अगर लिखूं तो ये थी 914 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखिए, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल था जो कि 1000 है। तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों आसान होता है, आप जैसे जीरो काउंट किया करें, कितने जीरो हैं, ये जीरो है 3। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपने डेसिमल ऐसी जगह पे लगाना है कि उसके बाद 3 डिजिट्स हों, और वो डिजिट्स यूजुअली ऊपर से ही आ रहे होते हैं। ऊपर देखिए पहले से ही एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसमें 3 डिजिट्स हैं। तो अगर आप इन 3 डिजिट्स को वैसे ही उतार लें यहाँ पर 914, और डेसिमल बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगा दें, तो देखिए इसके बाद 3 डिजिट्स ही बनते हैं, 1 2 3, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं, आप खुद से जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 914 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होगा, 0.914। तो देखिए यहां पर आपको ऑटोमेटिकली बगैर डिवाइड किए यहां पर डेसिमल फॉर्म पता चल चुकी है, जो कि है 0.914। तो इसी वजह से मैंने ऊपर जो है ये वाली फ्रैक्शन बनाई थी, ताकि मुझे डिवीजन ना करनी पड़े और जस्ट इस फ्रैक्शन को देखकर मैं आसानी से डेसिमल फॉर्म में लिख सकूं। अब मैं देखिए यहां पर आपको ये भी करके दिखा देता हूं। अगर आप इस 457 को डिवाइड कर लेते 500 से, तो तब आपको क्या मिलता, तो तब भी आप देखें आपको क्या मिल रहा है, 0.914, तब भी आपको यही मिलता। तो इसलिए मैंने इस वाली फ्रैक्शन को चूज कर लिया था, इसको यहां पर बचा लिया था, इसके आगे स्टार लगा लिए थे कि भाई ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 100 या आप कह ले 10 के मल्टीपल आ रहे हो, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। इसलिए मैंने ये वाली फ्रैक्शन बनाई थी। अदरवाइज आप मैन्युअली डिवाइड करके भी यही रिजल्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बी वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा और ए वाला पार्ट भी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।